सरकार आयातित दलहन का स्टॉक कर सकती है ताकि जरूरत पड़ने पर स्टॉक से दालों को बाजार में उतारा जा सके। सरकार की एजेंसी नेफेड ने हाल में ही तुअर और मूंग आयात के लिए टेंडर जारी किया है और आयात होने वाले दोनों दलहनों को वेयर हाउस में स्टॉक किया जाएगा। फिलहाल दलहन की कीमतें नियंत्रण में हैं, लेकिन अक्टूबर के दौरान कई राज्यों में हुई बेमौसम बरसात की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऊपर से इस साल तुअर का उत्पादन पिछले साल से कम होगा, ऐसे अनुमान है। आगे चलकर कीमतों पे महंगाई एकदम ना आ जाए, दालों की काबू में रहे, सरकार इसलिए समय रहते ये स्टॉक कर लेना चाहती है। सर, कहाँ से ये दालें आयात हो सकती हैं और कितना स्टॉक करने की तैयारी है? शुभम, ये फिर वही दुविधा है जो हमें सामने दिखाई देती है। पहली चीज़ तो ये कि बात सही है कि भारत में इस साल तुअर यानी जिसको हम अरहर कहते हैं उसके उत्पादन में पिछले साल की तुलना में गिरावट की संभावना है, और दूसरी प्रमुख दाल जिसके उत्पादन में गिरावट की संभावना वो उड़द है। और ये दोनों भारत की जो पल्सेस बास्केट हैं, उड़द, मूंग और तुअर, ये उसका बड़ा हिस्सा है। जो हमारे पास खरीफ के उत्पादन के एडवांस एस्टीमेट आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें भी जो बात की बारिश है और बाढ़ है उसका असर दलहन फसलों पर दिखाई दे सकता है। हालांकि दलहन की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन सरकार इस तैयारी में है कि यदि बाजार में दबाव बनता है तो उसके पास पर्याप्त दाल का भंडार होना चाहिए। इसका एक अपना किसानों वाला की तरफ से भी इसका एक पहलू है, क्योंकि जब भी सरकार एडवांस में इंपोर्ट करना शुरू करती है तो बाजार में कीमतें टूटने की संभावना दिखाई देती है। तो किसानों के लिए चुनौती होगी कि अगर उनको दाल की अच्छी कीमत बाजार में मिल रही है तो शायद इसने आयात के कारण नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार महंगाई के कारण दबाव में, इसलिए मोजाम्बिक, मलावी, तंजानिया, म्यांमार और सूडान, इन 5 देशों से दाल के आयात के टेंडर जारी किए गए हैं। और ये दाल का आयात सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो सरकार के मुख्य भंडारों में रहेगा। और उसकी आपूर्ति, अगर कीमतें बढ़ती हैं या महंगाई आती है तो इसकी आपूर्ति की जाएगी। अभी कितना आयात हो सकता है मौजूदा परिस्थिति में और वो किस मूल्य पर होगा, इसके बारे में टेंडर के बाद हमारे पास जानकारी आएगी। और ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि देखिए, ये जो सरकार आयात करेगी ये सारा एमएसपी के ऊपर के भाव पे करेगी, जबकि किसानों को कई बार एमएसपी भी नहीं मिल पाता है उनकी फसल का।